ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके साथ ही हम गीता डेक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो आज का हमारा कार्ड है उसका नाम है ट्रांसमिग्रेशन। अभी पिक्चर में क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे पिक्चर को, हम कार्ड को समझते हैं। तो ये जो कार्ड है वो है चैप्टर 2 वर्स 13। ठीक है, वर्स मतलब दोहा, इसे हम बोल सकते हैं श्लोक 13 है। ये मंत्र मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस् तत्र न मुहायति। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, जो कार्ड में गिवन है वो है एज द embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. Such a change does not disturb the minds of those who know the truth. बेसिकली अगर आप कार्ड का मतलब ही देखोगे, ट्रांसमिग्रेशन मतलब री इनकारनेशन, और उसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्जन्म। तो यहाँ पे हमें क्या समझाया जा रहा है, ये कार्ड अगर आपकी रीडिंग में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। जैसे कि बहुत क्लियरली कार्ड अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा जो शरीर है एक ही ज़िंदगी में बहुत सारे अपने रूप बदलता है। एक छोटे बच्चे से एक बॉय बनता है, ठीक है, चाइल्ड से बॉय, बॉय से अडल्ट, अडल्ट से फिर एक फादर मदर, जो भी आपका है उसके हिसाब से आपका रूप बदलेगा। उसके बाद यू बिकम द ओल्ड पर्सन एंड देन यू डाई एंड देन यू टेक अनदर बॉडी। सो एक ही शरीर, ठीक है, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी क्या होती है, बॉयहुड से यूथ टू ओल्ड एज में पास होती रहती है। मतलब हमारा कंटिन्यूस जो प्रेजेंट शरीर भी है वो भी बदलता रहता है, नए नए रूप लेता रहता है। ठीक है, नए नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके आगे आती रहती है। जब ये बॉडी, हम बॉडी से हमारी सोल बाहर निकल जाती है, जो हमारी बॉडी नश्वर है, ठीक है, जब ये बॉडी ख़त्म हो जाती है तो हमारी सोल क्या करती है, एक नई बॉडी में एंटर कर जाती है। तो ये बात जो समझ लेगा ना, उसकी लाइफ में दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दुख हमारी लाइफ का यही होता है ना कि जब कोई हमें छोड़ के चला जाता है। ठीक है, हमें ऐसे लगता है कोई मर गया, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम बहुत बड़ी बात मानते हैं, बट हम ये बात समझ ही नहीं सकते। जब तक हम अलाइव थे तब भी तो हमने बहुत सारे रूप बदले हैं। जो जो हमारा रोल था उस हिसाब से हमारे रूप बदलते गए और हम उस रोल को निभाते गए। जब वो रोल पूरा हो जाता है हमारा, तब हमें वो शरीर छोड़ के नए शरीर में जाना होता है और दूसरा रोल निभाना होता है। यही सच है और यही हमेशा से होता आया है, जिसे हम ट्रांसमिग्रेशन भी बोलते हैं। और इसको हर कल्चर में आप समझेंगे, हर धर्म ने इसे कहीं ना कहीं माना है। इवन गौतम बुद्धा की अगर आप स्टोरीज पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत बार रीइंकारनेशन की, अपने पिछले जन्म की बहुत सारी स्टोरीज की बात की हैं। हर आपको ना उसमें मिलेगा ये सब चीज़ें। इनफैक्ट अगर आप साइंस के थ्रू भी देखोगे तो हमारी बॉडी में डेली चेंजेस होते हैं, सेल्स, न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। तो हम तो न्यू रहते ही नहीं हैं, फिर भी हमें लगता है हम सेम पर्सन है, बट हम सेम कभी नहीं होते। वी आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, और इस कंटिन्यूसली चेंज के साथ एक दिन हमारा शरीर भी बदल जाता है और हम एक नए शरीर को धारण कर लेते हैं। दिस इज़ री इनकारनेशन। ठीक है, दिस इज़ ट्रांसमिग्रेशन एंड दिस इज़ द ट्रुथ। यही समझाते हैं कृष्ण जी भी अर्जुन को भी, और यही हमें भी समझाया जा रहा है। ये कार्ड अगर रीडिंग में आ जाए, ठीक है, ये कार्ड का मतलब शायद आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि हमें ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो ये कार्ड अगर रीडिंग में आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, अब वो समझने की ज़रूरत है। इट डजंट मीन दैट वी आर डाइंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इस कार्ड का ये मतलब है कि मे बी आप किसी ऐसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो। ठीक है, हो सकता है ना, मे बी आपकी जॉब किसी रीज़न से या तो आपने छोड़ दी है या चली गई है, या कुछ आपने लॉस्ट है, मतलब यू हैव लॉस्ट समवन। कोई लव वन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसा जो आपको लग रहा है कि नहीं आपसे चला गया है, या आपसे आपका वो रोल कंप्लीट हो गया। हो सकता है आपने एक लेवल कंप्लीट, जैसे हमने स्कूल छोड़ के हम कॉलेज में जाते हैं, राइट, वो एक जर्नी हम कंप्लीट करके दूसरी जर्नी में एंटर करते हैं। बट तब भी हमें दुख होता है ना जब हम स्कूल को छोड़ते हैं, अपने फ्रेंड से दूर होते हैं। हो सकता है जब लड़की एक शादी करती है, एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाती है, तब भी उसके लिए पेनफुल होता है, पर शायद वो ज़रूरी भी होता है। इसी तरह से कहीं ना कहीं आप किसी बात पे परेशान हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप इतना हो रहे हो कि वो चीज़ आपसे छूट गई है, वो चीज़ आपके पास नहीं रही है, या आप
कोई भी कुछ भी हो सकता है ऐसे जिसकी वजह से दुखी होते, कार्ड आपको उसी के लिए मैसेज दे रहा है कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अभी हुआ, हो सकता है पहले की कोई बात आपको परेशान कर रही है, बट जो भी हुआ उसका कोई ना कोई रीज़न था, आपका वहाँ पे रोल कंप्लीट हो गया। हो सकता है कि जो आपका एग्ज़िट रहा हो वो इतना अच्छा ना रहा हो, इतना कहते ना मेमोरेबल ना रहा हो, जिससे आपको दुख दिया हो, लेकिन शायद वो रोल वहीं पे कंप्लीट हो गया। अब आपकी जर्नी में आपकी अब की क्या ड्यूटी है, आपको उस पर फोकस करना है। तो कार्ड क्लियरली आपको गाइड करे टू लुक फॉरवर्ड, आगे के पर फोकस करो और इस पे फोकस करो कि लाइफ में प्रेजेंट में आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, क्या ज़रूरी है। और अगर जब आप उस पे फोकस करते हो और जब आप अपनी लाइफ की जर्नी को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा हुआ जो पहले का छूटा, क्योंकि अगर वो पहले का नहीं छूटता तो हम आगे कैसे बढ़ते। पहली बात तो वापस जा नहीं सकते, और शायद अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद आप वापस जाना भी नहीं चाहोगे। शायद आप इतना आगे बढ़ जाओगे, जो हुआ आपको लगे कहीं ना कहीं अच्छा भी हुआ, और अगर बुरा भी हुआ तो भी उससे सीख कर आपको मेक श्योर करने की आगे आपसे वो गलती ना हो। तो आपको बस सीखना है अपने एक्सपीरियंस से और आगे बढ़ना है। यही मैसेज आपको ये कार्ड दे रहा है कि रीइंकार्नेशन है, ये तो जीवन का चक्र चलता रहेगा। आपको ये बस इस चीज़ का ध्यान रखना है इस चक्र में, चलते हुए चक्र में, कि आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप अपना अच्छे से करो। अपना कर्म जिसे हम बोलते हैं, उसमें आप अपनी तरफ से कोई कमी ना करो, ठीक है। और अपनी तरफ से कभी किसी के लिए कुछ गलत ना करो, ज़बरदस्ती कभी किसी के लिए बुरा मत करो। आपका कर्म जो है आप वो करो, आपको अपने आप अपनी लाइफ में क्या है आगे क्लियर होता चला जाएगा, और आपको ये भी समझ में आएगा कि पहले ऐसा क्यों हुआ था। जय श्री कृष्णा।